थी और इतनी तेज़ बारिश पड़ना स्टार्ट हुई, बहुत तेज़ एकदम काले काले आसमान में बादल घिराए हुए थे और बहुत तेज़ बारिश हुई है। मैं पूरी बारिश में भीग गई। हालांकि मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, जुकाम भी हो रही है, तो मैं चारा ले आई, हमने कुट्टी भी काट ली है। अभी मैं दूध निकालने जा रही हूँ। और मेरे पास एक भैया का कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे कहा है, कई बार कमेंट किया उन्होंने कि आप अपने लबारे को दूध इतना कम क्यों पिलाते हो। तो वो भैया ज़्यादातर यही कहते हैं कि बुरा मत मानना बहन, लेकिन आप अपनी लबारे को दूध बहुत कम पिलाती हो। इतना कम नहीं पिलाना चाहिए, आपको ज़्यादा पिलाना चाहिए। तो देखिए, मैं लबारे को दूध क्यों कम पिलाती हूँ, हालांकि मैं कम पिलाती हूँ, लेकिन मैं क्यों पिलाती हूँ उसकी बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले हम दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि मैं अपने पुतरे को यानी कि मुन्ना को लबारे को दूध कम क्यों पिलाती हूँ भैंस का। तो गाइस, आज सुबह से ही मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा भीग गई हूँ और भीगने के बाद नहा कर अब आई हूँ दूध निकालने। अब कहीं ऐसा ना हो कि रात को मेरी नाक बंद हो जाए, क्योंकि आज पूरा दिन मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आई हैं। तो गाइस, मैंने मुन्ना को हटा दिया है दूध पिलाकर, अब मैं दूध निकालना शुरू करूँगी। तो गाइस, मैंने दूध निकालना शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं भैंस के नीचे काफ़ी पानी भरा हुआ है। तो अभी मैं दूध निकालने के बाद इसको अंदर बांध दूँगी। तो बारिश के मौसम में कभी कभी हमें धुआं करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं रात को, मच्छर काटते हैं, पशुओं को आराम नहीं मिलता, बिल्कुल भी चारा भी नहीं खा पाते, तो हम धुआं कर देते हैं। और धुआं करने का एक तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है कि अंडे के क्रेट से अगर हम धुआं करते हैं तो पशुओं के पास मच्छर मक्खी नहीं आते हैं। तो इस कहने को इतनी ज़्यादा बारिश पड़ी है, लेकिन जो बारिश के बाद तपिश निकलती है ना, जो ज़मीन से गर्मी भड़ास निकलती है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम कमरों के अंदर ऐसे चले जाए ना तो बिल्कुल अलग पसीने से हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। हालांकि गर्मी कम नहीं हो रही है, लेकिन गर्मी अगर एक हफ्ता लगातार बारिश हो जाए तो हो सकता है मौसम में काफ़ी परिवर्तन होगा। लेकिन अभी लाइट नहीं आती है तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, पंखों के ऊपर ही पंखा चलाना पड़ता है और अपने ऊपर भी पंखे के बिना राहत नहीं मिलती बिल्कुल भी। तो गाइस, दूध निकल चुका है। तो गाइस, अभी जो मैं कमेंट का जवाब देने वाली हूँ, उससे पहले आप इस बाल्टी में दूध देखिए कि दूध कितना है। तो गाइस, आप ये दूध देख रहे हैं, ये लगभग 3 लीटर दूध है, 3 लीटर से ज़्यादा नहीं है, 3 लीटर है, 2.5-3 लीटर एक टाइम में हमारी भैंस दूध दे रही है। तो सुबह का जो है लगभग 2.5 से भी कम होता है, लेकिन शाम का मैं 3 समझ लेती हूँ कि 3 हो जाता है, लेकिन सुबह में बहुत कम दूध दे रही है। तो गाइस, दूध निकाल लिया है मैंने। तो गाइस, मैंने अभी आपके सामने दूध निकाला है। तो जैसे कि मेरे पास कमेंट आया था कि आप लबारे को दूध कम क्यों पिलाती हो, तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है भैंस का दूध कम हो जाना। पहले मैं ज़्यादा पिलाती थी, पहले मैं पूरा 1 थन का दूध पिलाती थी, 1 थन 2 थन भी पिला देती थी, उसमें लगभग 1 से 1.5 लीटर करीब दूध हमारा कटरा पी लेता था। लेकिन अभी हमारा कटरा 6 महीने का हो चुका है, तो 6 महीने में हमारी भैंस ने काफ़ी दूध में गिरावट कर दी है। पहले 10 लीटर देती थी, लेकिन अभी दिन का सिर्फ 6 लीटर दे रही है। 6 में भी कम हो जाता है, कई बार 5.5-6 इस तरह से चल रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक टाइम में अगर 2.5 लीटर दूध हमारी भैंस दे रही है और 1 लीटर अगर मैं लबारे को पिला दूँ, तो भी इसकी जो इस भैंस के लिए जो दाना मिश्रण में खर्चा आता है, उसकी पूर्ति कहाँ से करूँगी। क्योंकि देखिए, 80,000 की भैंस ली है और इसका जो दूध का जो पैसा आता है, उसमें से ही हमें अपने पशु के खिलाने पिलाने का खर्चा निकालना होता है। इनकी दवाइयाँ रही, जैसे कैल्शियम वगैरह या फिर कुछ मिनरल मिक्सचर वगैरह हम इनको खिलाते हैं, जो कि रेडीमेड आते हैं वो, और इसके जो दाना मिश्रण में खर्चा आता है, गेहूँ दलिया दाना मिश्रण, मिक्स दाना मिश्रण, खल, तो उस चीज़ का जो खर्चा हम निकालते हैं वो पशु के दूध से ही निकाला जाता है। तभी हम पशु के दूध को एक अच्छा मुनाफे वाला समझ सकते हैं, क्योंकि कि हम कितना खर्चा हमारे पशु में आ रहा है और कितना हमें मुनाफा हो रहा है। तो इस समय मुनाफे की बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो ही है।
तो गाइस इस समय जैसे हमारी भैंस 5.5-6 लीटर दूध दे रही है, तो इसमें तो उसका पूरा खर्चा ही चल पा रहा है। हमें इस समय कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि इस समय इसने दूध में काफ़ी गिरावट कर दी है, बहुत कम दूध दे रही है भैंस, तो इस हिसाब से पूर्ति नहीं हो पाती। कुल मिलाकर मैं कहना चाहती हूँ, अगर मैं लवारे को 1 लीटर दूध पिला देती हूँ, दोनों टाइम में 1-1 लीटर, तो फिर भैंस का दूध बहुत ज़्यादा कम रह जाएगा। तो इतने दूध में फिर मैं इसकी जो खर्चा आता है इसको भैंस को खिलाने में, खल वगैरह का, उसकी पूर्ति कैसे कर पाऊँगी। तो यही कारण है कि मैंने लवारे का जो दूध है वो कम कर दिया है। वैसे भी इसको खींचती हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है मुझसे खींचना, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है लवारा और ये दांत मार देता है। मेरी भैंस ने पहले भी अभी 1 हफ्ता पहले दांत मार दिया था, तो दूध नहीं निकालने दे रही थी, उसके दर्द हो रहा था। मैं जब थन को पकड़ रही थी ना, तो लात मार रही थी। उससे फिर हमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि हमारे चोट ना लग जाए। और फिर दूसरी बात ये भी होती है कि जब पशु लवारा 6 महीने का हो चुका है, तो इसे ऊपर की चीज़ें खिलाना ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। अब मैं इसको दाना मिश्रण डालती हूँ, दलिया खिलाती हूँ, इसको हरा चारा डालती हूँ, तो उससे इसकी सेहत है काफ़ी अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं दूध निकालने के बाद मैंने इसको हरा चारा डाल दिया, तो चारा इसके पास से मैं नहीं हटाती हूँ। तो इसके पास मैं चारा हमेशा रहने देती हूँ, हटाती नहीं हूँ। पूरा दिन खाता रहता है, जब तक खाता है फिर बैठ जाता है। तो अभी देखिए ये चारा खा रहा है, मैंने इसको दूध पिलाया था, अभी भैंस का थोड़ा दूध पिलाया है, उसके बाद इसको चारा डाल दिया है। तो इसी चारा को खिलाने से और दाना मिश्रण जब मैं इसको दूंगी, गेहूं का दलिया दूंगी, इसके कैल्शियम वगैरह चलेगा, तो इसकी सेहत अपने आप ही काफ़ी फ़र्क होने लग जाएगा, इसकी सेहत अच्छी होने लग जाएगी, काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले थोड़ा जब कीड़ों की दवाई नहीं खिलाई थी मैंने, तो थोड़ी वीकनेस आ गई थी इसके अंदर, लेकिन अभी बेहतर होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है। और इसके जो बाल हैं वो तो झड़ते हैं, क्योंकि जन्म के बाल हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि मैं अपने लवारे को दूध कम क्यों पिलाती हूँ, बस यही कारण है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे इनसे प्यार नहीं है, प्यार है तभी तो मैं इनको पाल रही हूँ, क्योंकि इन पशुओं को पालने से हमारा घर भरा हुआ रहता है, दूध मिलता है और पैसा भी मिलता है। लेकिन इन पशुओं का ख्याल रखना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब इतनी महंगाई में ऐसा भी नहीं है कि हम अपने घर में से पैसे, घर का जो खर्च चल रहा है उसमें से इनकी पूर्ति करें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दूध के पैसे से ही हमें पूर्ति करनी होगी। तो ये देखिए हमारा लवारा बिल्कुल फिट है, अभी कोई बीमारी कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि कमज़ोर है, वैसे मुझे नहीं लगता है कि कमज़ोर है, क्योंकि पशु जब धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है ना, सेहत उसकी इम्प्रूवमेंट होता है सेहत में, तो एक टाइम ऐसा होता है कि वो थोड़ा पतला हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी ग्रोथ अच्छी होने लग जाती है। मैंने अपने आस पड़ोस के बहुत सारे कटरी बच्चियाँ देखी हैं, वो भी ऐसे ही हैं। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे समझ आ चुका होगा। तो आप कभी भी ये मत समझना कि मुझे पशुओं से प्यार कम हो गया है इसलिए मैं इनका ध्यान नहीं रख रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने खाने पीने से पहले अपने पशुओं का ध्यान रखती हूँ। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और मेरे जिन भाई ने, मेरे जिन सब्सक्राइबर ने मेरे पास कमेंट किया है, आशा करती हूँ उन्हें भी समझ आ चुका होगा, वो मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं समझेंगे। तो आज की इस वीडियो की छोटी सी जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी न्यूज़ से, तब तक नमस्कार।